ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली बहुत गहराई की मुरली थी ना। प्यारे बाबा ने, क्या था मुरली का टाइटल आज? ज्ञान स्वरूप और प्रयोगी आत्मा भाव, है ना। तो विशेष बाबा ने आज, चलो मैं कर्म वाइज ना रिवाइज कराता हुआ बीच बीच में से लेता हूँ। पांडवों को बाबा ने क्या विशेष चेकिंग करने को कहा? पांडवों को क्या चेकिंग करने को कहा? क्रोध। और क्रोध के भी बाबा ने दो कारण बताए। क्या? जब कोई इंसल्ट कर दे तब क्रोध आता है ना। और किस लिए क्रोध आता है? क्रोध करे तो क्रोधी पे क्रोध आता है। तो पांडवों ने क्रोध पर विजय प्राप्त की है या कुछ कुछ रह गया है? माताएं बहुत खुश हो रही हैं। माताओं को क्रोध नहीं आता है क्या? हाँ, आपने अपनी बतानी है, माताओं की नहीं बतानी है। एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाना है। आपको तो ये कहना है कि माताओं को पांडवों से बहुत कम आता है। आता तो है पर पांडवों से कम आता है, नहीं? ठीक है ना। ये रावण का वर्षा पांडवों को अधिक मिला है, तब बाबा ने पांडवों को खास पकड़ा क्रोध पे। और माताओं को भी वर्षा अधिक मिला है। किस चीज़ का मिला है? वो मोह का मिला है। उनकी रग रग में मोह तो समाया ही रहता है। तो दोनों में बाबा ने कहा विजय। पर ये नहीं कि पांडवों में मोह नहीं है, पांडवों में भी है, पर कंपैरेटिवली कहा जाता है। तो तब बाबा ने कहा वास्तव में हम सब कौन हैं? शिव शक्ति पांडव सेना। इस जन्म में भले कोई पांडव है, लेकिन कितने जन्म तक? बाबा ने कहा ज़्यादा ज़्यादा 2 जन्म। 2 जन्म पूर्व वो भी शक्ति था। इसलिए आप देखना कई भाइयों में भी बहनों के संस्कार होते हैं, पालना के, उस चीज़ के। और कई बहनों में भाइयों के संस्कार होते हैं, क्योंकि 1-2 जन्म पूर्व वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 जन्म। बाबा ने कहा उसके बाद फीमेल मेल, मेल फीमेल, ये 84 जन्म में अगर आपके सारे शरीर खड़े हो जाएं तो उनमें आधे फीमेल्स के मिलेंगे, आधे मेल्स के मिलेंगे। तो हर प्रकार का पार्ट बजाया, इसलिए हर चीज़ को जीतना है। अब क्रोध का अंश ना रहे, बहुत बड़ी बात है। कल यूनिवर्सिटी में देखो, किसी को गॉड गिफ्टेड होता है। कल यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ऐसा मिला, क्योंकि हमारा प्रश्न था जो मुख से कभी भी गाली नहीं देते, अपशब्द नहीं बोलते, हाँ, नॉनसेंस, इडियट, मूर्ख, पागल, बेवकूफ़, कुछ भी बोल देते हैं। पढ़े लिखे बच्चे थोड़ा रॉयल हैं, रॉयल उसमें लेप छेप करके बोलेंगे, लेकिन गाली तो गाली, अपशब्द तो अपशब्द ही है। तो हमने कहा ऐसा, तो सब हंसने लगे कि ऐसा कौन सा हो सकता है, कोई भी नहीं होगा कि जो गाली ना दे, अपशब्द ना बोले कभी। एक विद्यार्थी ने हाथ खड़ा किया, तो उसको खड़ा किया, उसको बुलाया। फिर हम ऐसे जल्दी नहीं उसको एकदम उसको प्रूफ करते हैं। तो हमने कहा अच्छा, जो इसको सचमुच ये बात मानते हैं कि इसको ज़िंदगी में कभी हमने अपशब्द बोलते हुए या मुख से कोई गाली देते हुए कभी भी नहीं देखा, तो वो हाथ खड़ा करो। आप विश्वास करेंगे कि 20 हाथ उसके स्पॉट में खड़े थे। तो सर्टिफाई हो गया ना कि साथी कभी भी, अदरवाइज कोई गलत खड़ा हो जाए तो बैठ जा, कल तो तू बोल रहा था, फट ऐसे करने लग जाते हैं। कहीं भी मैं अगर खड़ा करूँ ना, एकदम 4 उसे बिठा देंगे। क्यों झूठ बोल रहा है बताओ, परसों तो कर रहा था।
लेकिन उसके स्पॉट में 20 और एक भी उसके, भाई किसी ने कभी देखा हो तो एक भी नहीं था ऐसा। तो सब बहुत क्लैपिंग हुआ। फिर हमने उसे पुष्प दिया। फिर हमने उससे प्रश्न पूछा कि जब मान लो कोई आपके इंसल्ट कर ले, नहीं तो आपको फिर गुस्सा, कहते मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं, कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा, मैं इंसल्ट कर दे कहे तो भी नहीं, ठीक है इसका पार्ट है, ये अपना जिसको इसमें खुशी मिल रही है। मैं कभी रिएक्टिव नहीं हुआ हूँ। फिर और कोई झूठा आरोप लगा दे के तो भी मैं नहीं रिएक्टिव, कभी नहीं हुआ मैं रिएक्टिव। इट इज ए गॉड गिफ्ट टू मी। तो देखो अज्ञानी आत्माओं को भी गॉड गिफ्ट किसी किसी को, किसी किसी को, परंतु सब चीज़ें नहीं होती। पवित्रता में फेल होते हैं कई। हाँ, वो उन्हें कहो ना ये मुश्किल है कि हम मैरिज और ये सब चीज़ें और इससे ना वो चीज़ें, लेकिन बाबा के बच्चों में ये पवित्रता सबसे पहले नंबर 1 है और वो सबसे बड़ी चीज़ है। फिर क्रोध मुक्त होना ये क्या बड़ी चीज़ है ना। अच्छा चलो आज हम सूरत की क्लास में भी पूछते हैं, जो कहते हैं बिल्कुल क्रोध नहीं आता, वो हाथ खड़ा करो। कोई ऐसी वीरांगना या कोई ऐसा महावीर बैठा हो। माताएं खुश हो रही थी भाई पकड़े गए, अब बहनें भी पकड़ी गई हैं। बताओ कोई है? नहीं ना, कोई नहीं है। ओहो। अच्छा मुख से तो कम से कम, मुख से तो हम कंट्रोल, चलो मन में कभी आ गया, लेकिन मुख से ना आए ये तो हो सकता है ना। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो बाबा का शुक्रिया करता हूँ। ये है तो बाबा की देन। हम तो ज्ञान का गे भी नहीं जानते थे, लेकिन अक्सर करके हमारे इंट्रोडक्शन में यही सब बताते हैं कि कभी इनको क्रोध करते हुए नहीं देखा। एक हमारे वहाँ साउंड में भाई है अनिल भाई, उसने एक दिन अनुभव सुनाया कि 26 साल से मैं भाई साहब के संपर्क में हूँ, पर मैंने एक दिन भी इनको आग बबूला होते या क्रोधित होते हुए नहीं देखा। ये बाबा से गिफ्ट मिली हुई है। बातें तो ऐसी आती हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी बिगाड़ खाता हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा बिगाड़ है क्रोध। जबकि मुझे कोई कोई कहते हैं, आजकल कोई बहन बाहर से आई हुई है 3-4 महीने के लिए, तो कहती भाई साहब अब कुछ कहते ही नहीं, कुछ तो कहा करो ना, ये तो सारी व्यवस्था ऐसे फिर कोई परवाह नहीं करेगा। मैं कह तो सकता हूँ, पर मैं सोचता हूँ मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि क्रोध मुक्त रहना है। फिर मैं कहूँगा, फिर कहीं आवेश में कुछ किसी को, तो मेरा चार्ट तो बिगड़ गया ना। चलो मेरी थोड़ी व्यवस्था बिगड़ेगी, परंतु बाबा के नज़रों में तो विजयी रतन बन के जाऊँगा ना, कि मैं कभी भी क्रोध नहीं किया किसी सिचुएशन। कहती ये बात तो ठीक है। मैं कहता जरूर हूँ, मैं प्यार से फिर समझाता हूँ, बिठा के स्नेह से समझाता हूँ, तरीके से इशारा देता हूँ, लेकिन मैं आवेश में कभी नहीं कुछ कहता। एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना है, रिट्रीट चलाना है, और पंजाब के भाई जो होते हैं ना, हरियाणा पंजाब के, वो कोई गुजरात वाले नहीं होते हैं। उनको चलाना इजी काम नहीं है। तो एक भाई ने, 3-4 भाई गाड़ी चलाते, एक को इच्छा उठती थी कि मैं भी चलाऊं, तो छुट्टी नहीं दिया था। तो एक बार कोई चाबी भूल गया तो बैठ गया, रोज देखता तो था कैसे चलाते, चलाया उसने, तो गाड़ी जहाँ लगी बेचारे को पता तो था नहीं, तो उसमें जा लगी, टूट गई। और फिर एकदम घबरा गया कि अब भाई साहब क्या कहेंगे। एकदम आया, बहुत हाँफता हुआ मेरे कमरे में आया कि भाई साहब मेरे से बड़ी गलती हो गई। मैं क्या हुआ बेट? कि कुछ नहीं, बस वो मैं गाड़ी चलाने की कोशिश की और वो दीवार में जा लगी, एकदम एक्सीडेंट हो गया। तू तो बच गया ना।
तू बच गया, ये ले पहले तू टोली खा। वो तो डर रहा था कि मेरे को डांट लगाएंगे, क्यों किया, ये किया। फिर उससे प्यार से, कोई बात नहीं, तू बच गया ना, देख सबसे बड़ी बात है जीवन बच गया, चलो कोई बात नहीं, आगे ध्यान रख, चलो अच्छा टोली खा। फिर उसके बाद ये भी नहीं टोली खिलाते रहो, रोज गलती करता रहे तो क्या होगा, आप सोचो। फिर रियलाइज़ भी कराना है, पर उस घड़ी अपना टेस्ट करना होता है कि मुझे तो गुस्सा नहीं आया, 30-40 हज़ार का उसने नुकसान किया, मुझे क्रोध तो नहीं आया। अब भाई बड़े बिजनेसमैन हो, इतना बड़ा बाबा का कार्य चला रहे हो, रिट्रीट चला रहे हो, सेंटर चला रहे हो, तो आपको पहले ही मन में सोच के चलना चाहिए कुछ ना कुछ नुकसान होगा। क्या बड़ी फैक्ट्रीज में नुकसान नहीं होते हैं क्या? सारे ही प्रॉफिट करते जाएंगे क्या? कभी कोई करेगा। तो मेरा इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए, ये नहीं कि नुकसान होते मेरी स्थिति भी नुकसान में चली जाए, नहीं, वो नहीं जानी चाहिए। वो करोड़ों की स्थिति गई, वो 20-25 हज़ार 50 हज़ार का नुकसान, ये करोड़ों की गई। एक दिन मैंने कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन फिर प्यार से उसे बुलाया, फर्स्ट डे अपनी चेकिंग कि मेरे को जरा भी मन की स्थिति तो नहीं हिली। दूसरे दिन फिर प्यार से बुलाया कि देखो गरीबों की पाई पाई से यज्ञ चलता है, एक तेरे शौक के कारण कितना बड़ा यज्ञ का नुकसान हुआ, चलो बाबा को पत्र लिखो, बाबा के कमरे में जाके माफ़ी मांगो और लिखो। तो रियलाइज़ भी कराया, फिर क्लास में भी कराया कि देखो लापरवाही भी जिसने की, चाबी छोड़ गया, क्यों नहीं स्थान पे जाके टांगी अपने पास रखा। तो उसका भी हिसाब बनेगा जिसने ये किया। और फिर जिसने ये शौकिया करना, तो ये तो ठीक नहीं है ना, प्यारे बाबा के यज्ञ का नुकसान हो। तो ऐसा भी नहीं कि हम रियलाइज ना कराएं, लेकिन क्रोध मुक्त रहना, ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा रखनी है। और उसकी चेकिंग जब एकदम होता है ना, उसी वक्त रिएक्शन होता है और फायर करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त हम ना करें। उस वक्त बिल्कुल पीसफुल रहे, स्नेह वाला भी स्वरूप रहे, क्षमा के सागर भी बन के रहें, फिर बाद में रियलाइज कराएं और प्यार से। और उस वक्त उसकी रिसेप्टिवनेस भी काफ़ी बड़ी होती है। लेकिन मुझे कुछ भी हो जाए, ये एक दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे क्रोध मुक्त रहना है, कैसी भी परिस्थिति में क्रोध मुक्त रहना है। तो बाबा कहते कि बच्चे अपना, एक तो बाबा ने ये कहा, और मोह, मोह भी होता है ना, संबंधियों से मोह है सबसे ज़्यादा। मोह की निशानी क्या होगी? मोह की निशानी उसके दुख में दुखी, उसके सुख में सुखी। बेटा बीमार है तो बेटा बीमार होते हुए भी खुश होगा, पर पेरेंट्स ज़्यादा बीमार होंगे। माँ को हाय पप्पू बीमार, हाय इसको ये हो गया, हाय इसको ये, उसको इतनी फिक्र चढ़ी होती है जो बात ना पूछो। तो ये क्या अटैचमेंट है ना। एक एक संबंधी बाबा कहते सामने शरीर छोड़ेंगे, तो उस वक्त फील ना हो। है किसी की ऐसी स्थिति कि मेरा नियरेस्ट समझो बच्चा है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, कोई भी शरीर छोड़े, लेकिन मेरे को एक भी आंसू नहीं आएगा, ना मेरे मन की स्थिति हिलेगी। जो ऐसी स्थिति है तो हाथ खड़ा करो। हाँ हाँ, भाइयों में से जिसकी ऐसी स्थिति है हाथ खड़ा करो। नहीं ना, तो ये मोह, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अभी अभी एक एजुकेशन विंग के भाई हैं डॉक्टर आर.पी. गुप्ता, उनकी मिसेज वीना गुप्ता, इतना चोली दामन का साथ। वो प्रिंसिपल थे पानीपत एसटी कॉलेज, नौकरी भी छोड़ के वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके ज्ञान सरोवर में आ गए। अब 8-10 साल से वहाँ रह रहे थे, खूब सेवा कर रहे थे विंग की। पर दोनों कट्ठे वॉकिंग जाना, कट्ठे सब कुछ करना, एवरीथिंग, सारा दिन। अब ऐसा जो हर पल का साथ हो, शरीर छूट जाए अचानक, और वो इतनी खुशनुमा गुलाब के फूल की तरह, वीना मैन ऐसी खुशनुमा आत्मा सारे विश्व में नहीं देखी होगी, इतनी खुश रहती हर वक्त, समझो।
तो अचानक उसका 1 महीने के अंदर ही सिस्टम क्या हुआ, कैंसर डिटेक्ट हुआ, चेक कराया, महीने में शरीर भी छूट गया, फाइनल स्टेज का एकदम पता लगा। फिर बेटा 300 बेड का हॉस्पिटल फरीदाबाद में, तो हम उसके गए क्रिया में। हमने जाते फ़ोन करके पूछा, गुप्ता जी बीना बहन शरीर छोड़ गई है, 10-12 दिन आपको हो गए, तो क्या अकेलापन फील होता होगा? बहुत फील हुआ होगा आपको कि हर पल का साथी, बचपन से, कब से लेके वर्षों से आप 30 साल से इकट्ठे रह रहे, ज्ञान में भी एकदम, तो अकेलापन या कुछ फील, स्थिति कैसी रही? कहते कमाल है भाई साहब, हम भले साथी थे पर अटैच नहीं थे, 1% भी, 1% भी अटैच नहीं थे। उसका हिसाब उसके साथ, मेरा हिसाब मेरे साथ, मेरा युगल तो मेरे साथ है ना, मुझ आत्मा का। हाँ, तो वो बाबा की, उसका युगल बाबा था, वो बाबा की चीज़ थी, जब चाहे बाबा ले जाए। मैं तो हैरान हो गया, उसे जरा भी फीलिंग नहीं, थोड़ी सी भी स्थिति नीचे नहीं आई। तो ये है हमारे टेस्ट। हम भले साथ रहते हुए भी नष्टो मोहा रहें, रिगार्ड भी रखें। अब हमारे साथ वहाँ सरला बहन जी हैं, पानीपत सर्कल के इंचार्ज, लेकिन रिगार्ड भी है। आज तक एक बार भी डिस्प्यूट नहीं हुआ होगा इतने वर्षों में, है ना। एक ने कही, दूसरे ने मानी, लेकिन डिटैच भी हैं, बिल्कुल डिटैच है। आज बाबा कह दे परमानेंट मधुबन आ जाओ, 1 सेकंड भी नहीं उधर देखूंगा, पटक से दौड़ के आ जाऊँ। तो बाबा कहते कि बच्चे कहीं भी अटैच नहीं होना, कोई भी डाली तो नहीं पकड़ी हुई है, चेक करो किसी व्यक्ति विशेष से लगाव तो नहीं, कोई शरीर छोड़ जाए, कोई कुछ हो जाए दूर, ऐसा कोई सहारा तो नहीं बनाया हुआ। एक बाबा सहारा है। आज बाबा ने कहा साधन और सेल्वेशन उसका आधार तो नहीं है, साधन सेल्वेशन साधना का आधार तो नहीं बने हुए। कईयों को कमेंट्री चलेगी तो योग लगेगा, कमेंट्री नहीं चलेगी तो योग नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जिसकी कमेंट्री सुनते हैं वो कमेंट्री कभी नहीं चला के बैठते, वो तो रिकॉर्डिंग दे दी, रिकॉर्डिंग वाले ने, चैनल वाले ने फिट करके, रात को फिट करके सो जाता है। तो उससे लोग तो मजा उड़, आनंद ले रहे हैं, वाह भाई वाह, शायद वो सोच रहे हैं डायरेक्ट करा रहा है, लेकिन उसे पता भी नहीं कौन कौन सुन रहा है। वो उसका हो सकता है कभी मिस भी हो गया हो। एक आत्मा कमेंट्री इतनी जोरदार कराती है, और मैं देखता हूँ जब योग भट्टी होती है तो उसको झुटके आ रहे होते हैं, पर उसकी कमेंट्री सुन के आत्माएं बड़ी खुश हो रही होती हैं। हाँ, नहीं मतलब वो है, लेकिन कोई हमारा साधन या सेल्वेशन के आधार पे हमारा योग ना हो। हमारा योग जो है, ठीक है चलो कमेंट्री कभी कभी चलावें, लेकिन ये ना हो कि जिस दिन कमेंट्री नहीं चली उस दिन योग नहीं लगा। तो योग बाबा से है या कमेंट्री से है? ये तो कोई व्यक्ति लोरी देगा तो तब मेरा इंजन स्टार्ट होगा, ये तो आधार बना लिया ना। आधार ना हो, एकदम बैठे और बाबा के प्यार में समा गए, नैन भरने शुरू हो गए, वाह मेरा मीठा बाबा, वाह मेरा प्यारा बाबा, उस खुशी में। तो ये का अच्छी बात है, कभी कभी आधार लेवें, कोई बात नहीं, लेकिन सदा के लिए आधारित ना बन जाए। मेरा योग आधारित ना हो, मेरा योग मनन चिंतन के आधार पे हो, मेरा योग पुरुषार्थ के आधार पे हो, बाबा के घनिष्ठ प्यार के आधार पे हो। ऐसा अंदर अंदर जो कल 5-10 तरीके बताए ना योगी बनने, उनको प्रयोग करें, बहुत आनंद आएगा। एक ही चीज में बैठ के कभी आप आत्मिक स्वरूप में बैठ जाएं। इस साल हम हर टर्न में 8-10 दिन मधुबन गए
और 3 बजे पूरे डायमंड हॉल की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। 3 से 5 योग करा। कभी कभी मैंने देखा एक ही पॉइंट में इतना विदेही स्थिति की गहराई में चला गया, बिल्कुल देह से अलग, और इतना सुंदर अनुभव, पता ही नहीं लगा कब 1.5-2 घंटा उस रस में खोए हुए। तो इस तरह का किसी एक चीज की गहराई में जाना, कभी पिता संबंध तो इतनी गहराई में, इतनी गहराई में, कभी शक्ति का अनुभव तो बीज रूप अवस्था का अनुभव। इसी को बाबा ने आज मुरली में बार बार कहा, प्रयोगी आत्माएं बनो, योग के प्रयोग करो, हर गुण का गहराई से प्रयोग करो, हर शक्ति का प्रयोग करो, हर संबंध का प्रयोग करो, तो प्रयोगी आत्मा बनो। खास बाबा ने कहा, हाँ, 3 चीज़ों पर प्रयोग खास कहा। किन किन बातों पे? एक बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन। चेक करो आपके योग की निशानी क्या है, कि आपके संस्कार परिवर्तन हो रहे होंगे। तो उसी में ही फिर बाबा ने क्रोध की बात की। कोई भी विकार है, या मेरा कोई मूल संस्कार है, या मेरी कोई कमी है, मेरे योग की निशानी ये है, योग बल, वो मेरा संस्कार ढीला पड़ जाएगा, खत्म होता जाएगा। क्योंकि योग है ना सही। शुरू शुरू में हम ज्ञान में चले तो दादी चंद्रमणि के कनेक्शन में थे, बाबा के याद में बैठते थे तो चेहरा भी जैसे चेंज हो जाता था, क्योंकि भगवान सामने बैठा है। सूक्ष्म वतन में कितनी खुशी होनी चाहिए, अगर मुझे निश्चय पक्का है तो एकदम निश्चय और नशा होता था। तो जिनका योग नहीं लगता था, कोई पुराने थे, तो उनको बहुत ईर्ष्या आती थी, और वो फिर वो देखते रहते थे बीच बीच में। फिर कभी मेरे को भी टॉन्ट कर देना, क्यों एक्टिंग कर रहा है इतनी। अच्छा, फिर दादी को भी जा कहा, तो दादी ने फिर एक बार पंजाब जोन की क्लास में कहा, क्योंकि वो देखती रही, और 1 साल में हमारे सारे संस्कार पूर्णतः परिवर्तन, पूर्ण आज्ञाकारी। क्या किसी का योग सही है या नहीं, आप बाहर से नहीं जज कर सकते। उसके संस्कारों के परिवर्तन से उसके जीवन में कितनी आज्ञाकारिता, कितनी निर्माणता है, कितने दिव्य गुण हैं, इससे पता लगता है कि योग सही है। तब उन्होंने खास कहा, हाँ, कि इसको मैंने देखा है निकट से, इसका बिल्कुल योग सही है, बाबा से सही कनेक्शन है। तब एकदम पूरा सरेंडर है दादी के सामने भी, और कभी किसी भी विकार के अधीन नहीं। तो आप अपने योग का प्रयोग अपने संस्कारों के परिवर्तन से, मेरे संस्कार कितने परिवर्तन हुए। दूसरी चेकिंग क्या बताई बाबा ने, एक योग का प्रयोग संस्कार को परिवर्तन का, है ना। तो जिसका संस्कार नहीं परिवर्तन हुआ हो ना, 21 दिन योग का प्रयोग करो। 1 घंटा एक स्थान एक ही समय पे बैठ के, अगर कोई संस्कार बदल ही नहीं रहा, किसी का क्रोध का है, किसी का मोह का है, किसी का अपवित्रता का है, तो 1 घंटा एक समय एक बैठो लगातार, आप उसका रिजल्ट देखो, संस्कार ढीला पड़ जाएगा, बिल्कुल विजयी बन जाएंगे। एक बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन। दूसरा, प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती। प्रकृति प्रभावित करना माने प्रकृति भी पेपर लेती है, कभी बुखार है, कभी खांसी है, कभी कुछ है, होता रहे। सेवा नहीं रुक सकती, ना पुरुषार्थ रुक सकता, आएगा पेपर चला जाएगा, हमें क्या करना। हमें अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं आने दें। फिर तो प्रकृति से प्रभावित हो गए, कहीं बीमार हुए, कोई चीज आई, पुरुषार्थ ज्ञान योग क्लास सब छोड़ देंगे। क्या हुआ, कहते हैं जी बस पूछो नहीं, अभी तो ये बुखार है या अभी ये है, ये पहले ठीक हो जाए फिर करूँगा क्लास वलास, पुरुषार्थ सब। मुरली भी छूट गई, सब कुछ छूट गया। पुरुषार्थ, अरे भाई ठीक है, शरीर बेड पे है, मनसा सेवा करो। अरे मुरली तो कानों से सुननी है, शरीर को बुखार है, कान को तो नहीं बुखार। मुरली सुनो, मंथन करो, सारा दिन योग बाबा के प्यार में डूबे रहो,
बुखार क्या कहता है, बाबा के प्यार में नहीं डूबो। शरीर बेड पे है, आत्मा तो बाबा के दिल पे होनी चाहिए। और ही खूब पुरुषार्थ करो। कहीं तो बीमारी में और पुरुषार्थ बढ़ा देते हैं। और कोई इतना प्रभावित, ये शरीर भी प्रकृति है ना, इससे प्रभावित हो गए ना। यहाँ तो चलो मौसम ठीक रहता है। और कोई मान लो आप सर्दियों के उधर दिल्ली साइड चलो, हाई ठंड 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 ठंड, ठंड में पुरुषार्थ। कईयों का ठंडी में अमृत वेला ही गया। कहते हैं अब ठंडी जाएगी फिर मेरा अमृत वेला होगा। तो ये क्या हुआ भाई? हाँ, प्रकृति से इतना प्रभावित हो गए क्या? गर्मियाँ बहुत हो गई तो प्रभावित हो गए, सर्दियाँ बहुत हो गई तो प्रभावित हो गए। प्रभावित नहीं होना। फिर और प्रकृति के बहुत 36 रंग, कितना कोई सुंदर सुंदरी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, तीनों चीज़ों पे आकर्षित नहीं होना। बड़ी शानदार बिल्डिंगें होंगी, एक से एक चीज़ आकर्षण वाली। सारा दिन क्या होता है, मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल पे ऐसे 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 व्हाट्सअप मैसेज बना के भेजेंगे, आप देखते ओह इसको तो देख लो, हो गए प्रभावित, हो गए प्रभावित। बस हाथ लगाया फेल हो गए। कितना कुछ देवे, ऐसा सब्जेक्ट बनाएंगे ना चाहते आप खींचे चले जाएंगे। लेकिन मुझे बाबा के ज्ञान और योग के सिवाय कुछ नहीं देखना है। जो ज्ञान और योग के सिवाय कुछ नहीं देखते, ना सीरियल, ना कोई व्हाट्सएप पैसे, ना कुछ यूट्यूब, नथिंग। हाथ खड़ा करो, देखो एक आत्मा है जो प्रकृति से प्रभावित नहीं होती। हो जाते हैं ना, थोड़े हैं 2-4 आत्माएं। ये चाहिए, ये गहराई। मुरली ऊपर से तो सुनना इजी है, लेकिन मुरली की गहराई। आजकल हम GRC चैनल है ज्ञानमान सरोवर, उसमें दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें, तो एक एक की गहराई कितनी है उसको हम देखें। फिर तीसरी निशानी क्या बताई बाबा ने? विकार गले की माला बन जाएंगे और विकार खुशी के नाचने की स्टेज बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात का बाबा ने कहा, यही तुम्हारा तपस्वी रूप दिखाया है। हाँ, कि वो गले की माला बन जाएं, जरा भी कोई भी विकार हमें परेशान ना करे। हाँ, उसका रूपांतरण होना माना माला बनना, खुशी की स्टेज है ना। काम किसी देह के प्रति लगाव की बजाय बाबा से इतनी अटैचमेंट हो जाए, सजनी बन के साजन की तरह, तो एक वो खुशी की स्टेज बन गई। वही विकार रूप बदल के दूसरी स्टेज बन गई। क्रोध ज्वालामूर्त बन के अपनी कमियों को असुर संहारणी, उनको उनके ऊपर उन्हें गेट आउट करना। लोभ तो बस विश्व की बादशाही 108 की माला का मणका बनना ही है। हाँ, ये ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना, ये लोभ प्राप्त कर पैदा कर देना। तो ये जैसे कि गले की माला बना दिया है, तो अब भी लोभ, लेकिन ये श्रेष्ठ लोभ है। ये ऐसा लोभ है जो संपूर्ण बना दे, है ना। ऐसे मोह रखना है तो एक शिव बाबा से इतनी प्रीत हो, उसके बिना जैसे दिल सेकंड भी भूल नहीं सकता मैं उसे। घड़ी घड़ी उसके लिए जान भी कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे अहंकार की बजाय सम्मान, वो सारे अहंकार में भी नशा होता है, तो सम्मान के टाइटल कितने हैं, उसको हम करें तो आप देखेंगे ये खुशी की स्टेज बनाना है, ये है गले की माला बनाना। तो ये बाबा ने निशानी कही। आज बाबा ने दादियों को क्या कहा? बाबा ने कहा ऑल राउंडर चक्रवर्ती भव, मतलब कि एक कन्या का समर्पण था, एक तरफ ऑलराउंडर दादी ने शरीर छोड़ा। बाबा ने कहा दोनों में स्टेज समान रहती है। एक तरफ अलौकिक स्वयंवर और एक तरफ शरीर छूट गया, और कोई साथी का जो सदा साथ रही है शुरू से ऑलराउंडर दादी,
तो दोनों में साक्षी हो, खेल में खेल लगता है कि वो भी खेल ये भी खेल, जरा भी इन्हें स्थिति हिले, ऐसी स्थिति है, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने निर्मल शांता दादी को क्या कहा? निमित्त तो एक होता है, शिक्षा तो हम सबको है ना। वो क्या कहा बाबा ने? कहा शरीर को चलाने की नॉलेज आ गई है, शरीर को चलाने की भी नॉलेज चाहिए। कहीं कहते हैं नहीं कुछ हो, मैंने नहीं लेनी दवाई, मैंने नहीं लेनी, बीमारी और बढ़ती जाएगी। और बढ़ के पड़ गए, आपका ज्ञान योग सेवा छूट गया। कईयों को इतनी नफरत होती है, एलोपैथी एलोपैथी एलोपैथी, मैं नहीं लूँगा मैं नहीं लूँगा। फिर वो, अरे भाई जिससे भी शरीर चले, आप शरीर की नॉलेज ग्रहण कर लो। बाबा ने तो क्या कहा है, ये दवाइयाँ कलयुग का फ्रूट है, इसलिए बच्चे इसके आधार पे चलाते चलो। अब हम नेचुरल वो न्यू डाइट सिस्टम NDS वाले आए थे 5 दिन अपक्व भोजन, परंतु देखा कि कहाँ कुछ बीमारी में दवाई की ज़रूरत है तो ले ले, कोई बात नहीं। बाबा का कार्य ना रुके, सेवा ना रुके, उससे ठीक हो गया। तो मतलब शरीर को चलाने की भी नॉलेज चाहिए। कईयों को नॉलेज, इसके नॉलेज, जगदीश भाई बाबा के पास जब गए थे तो बाबा ने उनके भोग में एक ही बात कहा कि बच्चा सिंगल नॉलेजफुल तो खूब रहा, पर शरीर के चलाने की नॉलेज उसमें ज़रूरत थी। मतलब कभी कभी डॉक्टर ICU में झांकना मना है, वहाँ मीटिंग ले रहे थे और भाई साहब को कोई ना नहीं कर सकता। मैं भी उस मीटिंग में गया था जहाँ बिल्कुल मना, पर था तो सेवा के प्रति दधीची ऋषि की तरह प्यार, खड़े हो जाना बिल्कुल लगातार। वहाँ मना है 12-12 घंटा खड़ा होकर विज्ञान भवन में वो कार्य किया। तो ये बाबा कहते शरीर को प्यार से चलाना वो भी सीखना है ना। तो उससे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बड़ी नॉलेज, जिससे फिट रहे, समझदार वो इसको पहले से ही फिट रखे। निप द इविल इन द बड, मतलब वो कहीं एक्सरसाइज ये आदि कुछ नहीं करेंगे, क्यों? आए शरीर विनाशी है, कोई बात नहीं, पुरुषार्थ कर लूँ, फिर पड़ेगा तो फिर कितने दिन हॉस्पिटल में जा पड़ेगा। पहले से ही ऐसा रखें जो वो करते हुए योग भी रहे, लेकिन शरीर को कभी भी वो चीज़ किसी प्रकार का वो सामना ना करना पड़े। खाने पीने पे भी कंट्रोल रखें, खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, खाऊं 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 पेट में बलाऊं, तो बलाऊं तो होंगे, फिर शरीर पड़ता है, फिर कितना मुश्किल होती है। तो कल हमें पकोड़ा सर्व कर रहे थे, हमने कहा पकोड़ा माना पकड़ा गया। कभी कोई समोसा लाता है, हम कहते समोसा माना समस्या। तो अच्छा है जितना कंट्रोल करें। मेरे को तो 25 साल हो गए, मैं चाय कॉफ़ी कभी नहीं पिया। और ये 3 साल से ये पकोड़ा समोसा और ये मिठाई आदि ये भी छोड़ा, और कोल्ड ड्रिंक आदि तो उससे भी ज़्यादा वर्ष हो गए। तो जितना कंट्रोल करो अच्छा है। अगर हम सेल्फ पे ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम विश्व पे कंट्रोल क्या करेंगे? करना है ना। तो ये थोड़ा हम अटेंशन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खाते रहेंगे, परोठे खाएंगे तला, आहा मज़ा आ रहा है, अब तो मज़ा लो, फिर बाद में डॉक्टर भी मज़ा लेंगे। इसलिए कंट्रोल रखें। फिर बाबा ने, हाँ थैंक यू। तो फिर बाबा ने, आज बाबा ने कहा, और बाबा ने क्या कहा, याद और सेवा का बैलेंस। किसी की याद पावरफुल, दिन रात योग सेवा में ना बहुत संस्कारों का टक्कर हो, मैं तो बस योग, मैं तो बस योग। योग भी खूब करो और सेवा भी खूब करो, दोनों में नंबर 1, तब कहेंगे नंबर 1। कोविड पीरियड में बाबा ने इतना बड़ा लॉटरी दिया। मैं कहा बाबा ऐसा काम करना है जो सारी दुनिया में किसी ने नहीं किया। अब क्योंकि चलना फिरना तो बाहर का बंद था, पहली लहर में आपने देखा बिल्कुल सुनसान कर्फ्यू हो गया था।
तो हमने 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 घंटे की भट्ठी और 16 सप्ताह के लिए एवरी सैटरडे सुबह 4 बजे तपस्या धाम में बैठते थे, रात के 8 बजे निकलते थे। 16 घंटे की तपस्या और 16 सप्ताह किया तो इतना मज़ा आया, कितना कलप कलप के लिए जमा हो गया। और मैं कह सकता हूँ 16 घंटे में व्यर्थ नहीं होता था, हर सेकंड, जो आज बाबा ने कहा ना व्यर्थ नहीं समर्थ। तो हर घंटे एक प्लान होता था, किस अनुभूति में खोना है उस अनुभूति में खो जाते थे और चार्ट लिखते रहते थे साथ साथ। इस घंटे में कितनी बुद्धि की एकाग्रता रही, इस घंटे में कितनी, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा आनंद, इतना सुंदर सफल हुआ। और 2 साल 3 से 5 अमृत वेला ऑनलाइन कराया, उसमें फिर खुद का तो रहेगा ही पावरफुल। तो बाबा कहते कि बच्चे हर चीज़ पे बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करके अच्छा श्रेष्ठ बनना है, ठीक है। आज की मुरली में वो क्या था, वरदान क्या था? हाँ, वरदान उड़ती कला का अनुभव करने वाले चक्रवर्ती, ऑलराउंडर अनुभव करने वाले ऑलराउंडर चक्रवर्ती भव, है ना। और बहुत ही सुंदर स्लोगन था जिससे कभी भी संस्कारों का टक्कर नहीं होगा, संगठन बड़ा अच्छा चलेगा। क्या था? 1-2 की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनने वाले, सदा एक मत से फेथफुल होकर चलना ही संगठन को एक मत बनाना। तो हम एक मत अगर संगठन बनाना चाहते हैं ना, 1-2 की विशेषता को स्मृति में रखना पड़ेगा कि इस आत्मा की क्या विशेषता है। ये स्मृति में रखेंगे तो बहुत शक्तिशाली बने। अच्छा, ओम शांति। अगला प्रोग्राम की आपकी इंतज़ार हो रही है तो हाँ, प्रश्न जी पूछिए। अभी सब 10 बजे, भट्ठी का टाइम 10 बजे है अभी, 9:30 से 12 में, तो ठीक है जी। संस्कार परिवर्तन के लिए भट्ठी, ठीक कहा, 21 दिन। जब लक्ष्य होता है ना, कोई वर्षों से आपके पीछे पड़ा हुआ है, कोई संस्कार ही समझ लो, वर्षों से आप तंग हैं, आप देख रहे हैं यही मेरी फेलियर का, 21 दिन कोई मुश्किल नहीं लगता। फिर ये संकल्प ले लेता है ना, अगर 21 दिन करने से और मेरी जान इससे छूट सकती है हमेशा के लिए, इस संस्कार का अंतिम संस्कार हो, तो दृढ़ संकल्प आ जाता है। फिर उसमें 1 घंटा तो कैसे भी करके व्यक्ति फिर प्लान बना के बैठो कि पहले 15 मिनट मैंने क्या करना है, आत्मिक स्थिति का खूब अनुभव करना है। फिर 15 मिनट मैंने बाबा के प्यार में डूबना है, पिता संबंध और मैं बाबा का छोटा बच्चा हूँ। फिर 15 मिनट मैंने फरिश्ता स्थिति में रूरवान करनी, और लास्ट 15 मिनट में बीज रूप विक्रम विनाशक स्थिति। तो अपने को प्लान दे के बैठना पड़ता है, मुझे किस घड़ी क्या करना है। फिर आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। अगर बिना प्लान के बैठते हैं फिर जरूर चली जाती है, फिर हो जाएगा, अंतिम संस्कार हो जाएगा संस्कार का। ओके, थैंक यू।